हेलो फ्रेंड्स, बिहार उर्दू अकादमी पटना के कैंपस में मैं अशफाक अहमद आप सबों का दोस्त अपने चैनल अशफाक लेंस में आप सबों का खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आज यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। उसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। जब अंदर हॉल में जाएंगे तो वहाँ से आगे की वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको दिखलाएंगे। और शायरी भी करते हैं। उसके बाद जो शख्सियत है वो उर्दू की बड़ी नामवर शख्सियत है, बड़ी मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है। और एक रिकॉर्ड ये रहा कि सबसे पहले साहित्य अकेडमी का एजाज प्रोफेसर अब्दुल समद के नावल दो गज ज़मीन पर। दुआएं दीजिए आप लोग। ये डॉक्टर मकसूद दानिश की खिदमत में गुलदस्ता पेश करते हुए मकसूद दानिश साहब की खिदमत में अभी गुलदस्ता पेश कर रहे थे। और जनाब जहांगीर आलम दूसरे दामाद भी यहाँ तशरीफ ले आए हैं, तो इस महफिल और इस मजलिस में उनका भी इस्तकबाल गुलदस्ता पेश करते हुए जनाब खुर्शीद अकबर अलिफ नाजिम साहब की खिदमत में डॉक्टर एजाज रसूल, जनाब अबू ज़र हाशिमी की खिदमत में दो अशार जनाब खुर्शीद अकबर। से करते हैं आगाज ये बयां या रब, तुझी से करते हैं आगाज ये बयां या रब, कि तेरी जात है रहमानो मेहरबान या रब, कि तेरी जात है रहमानो मेहरबान या रब। अब दिलों में गालिब के ताल्लुक से एक शेर इन्होंने कहा है। खुर्शीद अकबर ने कहा है कि गालिब को तन्नाए गजल का रहा मलाल, गालिब को तन्नाए गजल का रहा मलाल, खुर्शीद क्या गजल से कुशादा सवाल है। खालिस बिहारी रंग में ये बड़ी खास बात थी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनाब किशन परवेज आलम से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और तशरीफ लाएं। प्रोफेसर शाफी किदवाई साहब और हमारे जो कैमरामैन है वो कह रहे थे आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए। मेरे दिल में आया कि मैं कहूँ कि इतना तो आगे देख चुके खुर्शीद अकबर साहब, और आगे कितना देखेंगे। 1400 अशार पर तो आ चुके हैं। मुनाजात की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। तुझी से करते हैं आगाज ये बयां या रब, तुझी से करते हैं आगाज ये बयां या रब, कि तेरी जात है रहमानो मेहरबान या रब। बस ये 200 सफ़ात पर मुश्तमिल शेरी मजमुआ चेहरा सवाल है में मुख्तलिफ शिकों के हमरा अशार की महज तवज्जो अदबी महफिल में स्टेज पर बैठे हुए सभी मौजूद मेहमानान
खुर्शीद अकबर, सतुआ, इस तरह के कई काफिये हैं जो कि पूरी तरह से बिहारी है। और शायद बल्कि मैंने देखे कि पहले जब हमको बताया शक्कर साहब ने कि ये 1400 अशार पर है तो मेरा ध्यान आंखों की पुतलियों का करिश्मा है कायनात। हाफिज साहब, आंखों की पुतलियों का करिश्मा है कायनात, थोड़ा मुहालता है ये थोड़ा सवाल है। बहुत अच्छा। मैं कोई ऐसा नातिक, एक उर्दू का फकीर आदमी हूँ। एक किताब के बारे में एक चीज जो बेजाहिर सी बात है, 1400 अशार लिखने के लिए कितने काफियों की तलाश करनी पड़ी होगी। तारीख है, यानी आपको जो है सवालात करके आपको किसी सच्चाई की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहते, इकरार कराना चाहते। खुर्शीद अकबर के हमरा चूंकि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मुनासबत में रहे तो उन दिनों के राब्ते को याद कर रहे थे और ये बतौर खास ये फरमाया कि उन दिनों भी मीटिंग वगैरह में अक्सर उनके अंदर से जो आवाज निकलती को हम करके शेर की बात में एक इमोशनल एक इंटेलेक्चुअल इमोशन पैदा किया। मफरूजा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सपोज करते हैं, या मुसल्लमा जिसको हम समझते हैं सदाकत है, ये मफरूजा मुसल्लमा दोनों असलन। महफिल के सरपरस्त आला प्रोफेसर अब्दुल समद साहब, इफ्तिताह करदा जनाब मुजफ्फर अब्दाली साहब, मैं जानता हूँ आज की महफिल में बहुत सारे अहले इल्म दानिश हैं जो इस किताब पे तफसीलात से रोशनी डालेंगे। एक शेर में आपके को गुजार करना चाहता हूँ कि क्या रस्म चल पड़ी है ये गुड्डों के देश में, क्या रस्म गुफ्तगू की। और फिर जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ये गुफ्तगू की जाए कि उर्दू में इस्तिफामिया लहजे में बहुत बात की जाती है। गालिब का इस्तिफामिया लहजा, मीर के इस्तिफाम की क्या सूरत है, इकबाल के इस्तिफाम की क्या सूरत है, कि वो दिन नहीं है। तो जो चीज़ तलाक के जरिए कायम हो वो मुतलक कैसे होगी, मुतलकियत कैसे होगी। रवा प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर कौशल मजहरी और गर्दन शाबिक इकबाई साहब आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं, मौजूद है। तो ये एक अजीब कहानी भी है। और इन्होंने खुद कहा कि गज़ल है, कसीदा है, शेर आजूब है, रुबाई है, मसनवी है, तमाम जो असनाफ है इनपे जो आज भी महफिल के इजहारिये के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपका मजमूआ चेहरा सवाल है पर जो तासुरात लिखे हैं उसका उन्वान है चेहरा सवाल है, तख्लीकी और सिनफी तजुर्बे का फिक्री और लिसानी इजहार। जहाँ रिवायती तस्वुर शेर की बेहतनी की है, वहीं जिन मौज़ूआत के इजहार के लिए मुख्तलिफ असनाफ को बरता जा सकता था उसे गज़ल के हवाले से सामने लाने की कोशिश भी की है। वो मौजू और तर्ज़अदा के रुमूज से बखूबी वाकिफ है। किसी भी शेरी फनपारे का तर्जिया, ये शेरी फनपारे के तर्जिए का पहला हिस्सा है। तर्जिए के दूसरे हिस्से का ताल्लुक अंदाज़े बयान से है। आप जानते हैं कि इस हिस्से में लफ्ज़, नक्श, आहंग और लबो लहजा के हवाले से बहस की जाती है। वो फरिश्ते कहाँ गए, बरकत के खैर के वो फरिश्ते कहाँ गए, दिखती नहीं है घर में बुरैया सवाल है। तब तो इसलिए जगह दी है कि कसीदा और गज़ल की हयात एक ही है, जबकि शहर आशुक के लिए कोई और मुतय्यन नहीं है। आज बड़ी खुशी हो रही है उर्दू अदब की महफिल में आने का और हमारे बड़े भाई जनाब रिटायर्ड एडीएम किताब दोस्त, हमदर्द, मोहब्बतगां को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदार पैदा। तो वो मेरे दोस्त ये खुर्शीद अकबर समझ रहे आप? खुशाई का मौका मिला और एक कागज सबूत भी है। मेरे बिराद के मौजूद जनाब खुर्शीद अकबर की इखलाक व इखलास और उनकी जरूरत नवाजी। जैसा हमने कहा कि रिटायर्ड एडीएम रह चुके हैं, तो इन्होंने दुनिया का तजुर्बा जो लिया है
उस तजुर्बे को लगता है अपनी शेर व शायरी में उन्होंने नहीं छोड़ा। 1402 अषाढ़ हैं और 12 भट्टों में 12 सवालात और हैं। खुर्शीद अकबर का चेहरा सवाल है। जब इंसान के पास अपना गम या खुशी बयान करने का शायर ने ज़हन के तरीकों पर अपनी बेपनाह तख्लीकी कुव्वत के साथ दस्तक दी है। खुर्शीद अकबर ने मुश्तमिल है और उनके मिजाज और शेरी रवैयों को सामने रखते हुए चेहरा सवाल है तक जो है वो मेरा मजमून पहुँचता है। बड़ी शायरी है, वो तजुर्बात भी हैं, बात करेंगे तो लंबी होगी। एक बात गजल का और आपने उसकी एक तरदीद भी की है कि गालिब को अगर शिकायत थी तंगनाए गजल का जो जिक्र किया तो उसका एक जवाब है। चेहरे को हम जानते हैं, नूरानी चेहरा होता है, किताबी चेहरा होता है, तरह तरह के चेहरे हो, खबीस चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ जो चेहरा फकत इंतजार में ढकना उठा के देख ले हड्डियां सवाल है। तो शेर का तजिया करते हुए आपका जहन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके लिए मुझे वाकई बेहद खुशी हुई जब मैं सामयीन में बैठा था और ये खूबसूरत पत्तियां वहां से आपकी कसी जा रही और नर्स है वो देर तक अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए डाइस के पीछे मुनफरिद आवाज गूंज उठती है। इन्होंने क्लासिकी गजल की रूह को जदीद जिंदगी की उलझनों और कर्ज से इस खूबसूरती से आहंग किया। जो लिखा था, चलता है चाय खाना अरस्तू के नाम पर, नुक्कड़ पे एक अफीम का अड्डा सवाल है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें कही, ये बात पसंद नहीं आई। और इस किताब में खुर्शीद अकबर की सलाहियत, लियाकत, इल्मियत और अहलियत के बजाय इस किताब ये इंतजाम महज रस्मी नहीं बल्कि इस मंजर में एक फिक्री और रूहानी रिश्ता महसूस किया जा सकता है। तो बुलंद मर्तबत होने के लिए जरूरी है वो है कि फर्टाइल जहन का हम लिखो। उर्दू में तगीर गजल लिखने का सिलसिला प्राप्त, और मैं हिसाब लगा रहा था कि पूरे 17 पेपर और उस पर इस तिलिस्माती आईने खाने की किसके पास। प्रोफेसर वो मुबारक ये मुसर्रत की घड़ी है, पेश करती हूँ मैं बुढ़ाई का उम्र जानती हैं, मेरी मुराद है शमा कौसर साहिबा, वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। बचा के रख मुझे इस तरह से न खर्च कर, मुझे जिंदगी तू बचा के रख, मैं जलील से जिंदगी को दिया गया। साहब बतौर शायर और नक़ाद की शख्सियत मोहतरम है, मोतबर है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ लाएं। अभी हाल फिलहाल में और जो ईमान रखते थी निशान उसी तरह से है आज भी, जो ईमान रखते थी निशान उसी तरह से है आज भी। मैं उसी सियाह को समाज में किसी हाशिए का निशान हूँ। तो थोड़ा हंसने हंसाने का माहौल हो, क्योंकि तबीयत के इस मेराज को कम करने के लिए मज़ाहिया शायरी की काम की चीज़ होती है। कैसी कसस में ये रोशनी जलता हुआ ही मेरा कहीं आशिया न हो, जलता हुआ ही मेरा कहीं आशिया न हो। आप लिख सकते हैं, लिख डालिए। अशार दर अशार लिखी आपने अबूरी गजल, मेरी ही इस इल्तिजा ने बख्शी इसे दिला, तब जाके बन सकी है ये एक दस्तूरी गजल। हैरत से आईना मुझे तकता नहीं है क्या, और बेदार हो के देखिए गफलत की नींद से, बेदार हो के देखिए गफलत की नींद से, सर पर स्याह साया नहीं है क्या। किसी कयामत से कम नहीं है, अब टाइम उन्हीं लोग का है, किसी कयामत से कम नहीं है, ये हंस के कहना कि हम नहीं है। किसी कयामत से कम नहीं है, ये हंस के कहना कि हम नहीं है। ये गम भी चुनता नहीं है उनको, ये गम भी चुनता नहीं है उनको कि जिनमें सहने का दम नहीं है। तो
तेरे जैसा मैं भी होना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं भी होना चाहता हूँ, तुझको पाके खुद होना चाहता हूँ। दावत करता है पारसाई का है अजल से जो माफिया गिरगिट, दावा करता है पारसाई का है अजल से जो माफिया गिरगिट। सूरत के एडिटर भी हैं, शायरी भी करते हैं और अदबी साहब से भी उनकी वाबस्तगी है। उनका एक बार और इस्तेमाल कीजिए मुझे जी। जनाबे सदूर मजलिस, मेहमानान खुसूसी, मेहमानान एजाजी, आप तमाम, मैं हजरात ही कहूँगा, खवातीन नहीं कहूँगा, क्योंकि खवातीन को मैं हजरात में ही गिनता हूँ। मैं खवातीन को भी हजरात में ही गिनता हूँ, अब कोई पीछे नहीं है। ये जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि हुक्म हुआ है, हमारे दोस्त बहुत पुराने दोस्त हैं आसिफ सलीम, और शुक्रिया की रस्म भी अदा करनी है, इजहार भी करना उसका शुक्र। अब इन्होंने कहा मैंने तो काम किया था, एक रॉ में वो काम हुआ, जाहिर है 2.5 महीने मेरे खर्च हुए उसमें, अपनी नींदें भी खराब हुई या बहुत से दूसरे लोगों को। शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे हकीक फकीर को इतना नवाजा। मैं तो अदब का कलंदर हूँ, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, किसी ने कहा था कि मैं आपको अदब का कलंदर है। हम निचोड़ उन्होंने और शायर भी इतने मुंतखब थे, हमको तो लगता है कि इसका अगर इंतखाब मैं शायद करूँ तो ये जिम्मेदारी